हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है, जिसके अंदर पढ़ रहे सिलेंडर्स का पार्ट यानी कि बेलन। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट की टू सक्सेस। जी हाँ, अपने पे अगर आप भरोसा करेंगे तो देखिए, अपने पे अगर हमें अपने पे भरोसा करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप हमेशा दूसरों पे डिपेंड हो। अगर दूसरा कर रहा है तो ही आप वो चीज करोगे, नहीं। या आपको अपने पे भरोसा नहीं किया, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। हमें हमेशा अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि हम आगे अच्छे कदम और सही रास्ते पे हम जा सके। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे। 5 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर आकार के एक आयताकार टिन की पन्नी को 16 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक सिलेंडर बनाने के लिए चारों ओर लपेटा जाता है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें। जी हाँ, आपको क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए, ठीक है, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको रेडियस चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। और हमें यहाँ पे बोल रखा है कि हमें टिन शीट दी गई है। क्या दी गई? आयतकार टिन दी गई है, आयतकार कोई शीट हमको दी गई है, जिसमें मेरे को एक सिलेंडर बनाना है जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है। हाइट तो मेरे को दी गई है, बट जो ये रेडियस है ये कहां से आएगा। मेन सवाल है कि ये रेडियस कहां से आएगा, ये त्रिज्या हमें कहां से मिलेगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या करना है, पहले चलिए पहले आप क्वेश्चन लिख लें। अब क्वेश्चन में बोल रहा है आयतकार पन्नी को एक सिलेंडर बनाने के लिए चारों लपेटा जाता है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक चीज समझना, इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक चीज समझना बच्चों। ये रेक्टेंगल शीट है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं इसको क्या करता हूं, लंबाई के परिता मोड़ता हूं। ठीक है, लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। अगर मैं इसको लंबाई के परिता मोड़ता हूं, यानी कि इस कोने से लंबाई के परिता, इस कोने से इस कोने को मिला के लंबाई के परिता क्रॉसपॉन्डिंग टू द लेंथ, यानी लेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग मोड़ूंगा, तो इस कोने से इस कोने को मैं ऐसे कर दूंगा। और ऐसे करने पे मेरे को एक सिलेंडर जब मोड़ूंगा तो मुझे एक सिलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, बट आप बोलेंगे कि सर अगर इसके प्रति हम करेंगे, क्या कहते हैं, चौड़ाई के परिता हम करेंगे, तो चौड़ाई के परिता आप क्या करोगे, इससे इसको जोड़ दोगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से जोड़ दोगे, यानी कैसे कर दोगे, घुमा दोगे तो सिलेंडर बन जाएगा, है ना। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट ही है, ठीक है, एक आयताकार शीट है हमारे पास, देख रहे हैं आप। तो ये हो गया इसकी लेंथ, ठीक है, ये वाली, और ये हो गई इसकी ब्रेथ, यानी कि ये वाली हो गई इसकी ब्रेथ, जो हम ये वाला पार्ट बोल रहे हैं, ये इसकी ब्रेथ हो गई। क्लियर। अब इससे मुझे इस आयतकार शीट से मेरे को क्या बनाना है, इस आयतकार शीट से मेरे को एक बेलन बनाना है। इस आयतकार शीट से मेरे को बेलन बनाना है, बेलन। तो बेलन बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए बेलन बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, ये वाले छोर से, अच्छा, अगर बोला लंबाई के परिता मोड़ना, जैसे मैंने आपको ये पहला वाला बताया, लंबाई के परिता, यानी कि लंबाई के इस वाले छोर से इस वाले छोर को आपको मिला देना है, यानी कि इस वाले छोर से इस वाले छोर को मिला दूंगा। अगर लंबाई के परिता वो बोल रहा है, तो आप देखो इस वाले छोर को इस वाले छोर से मिला देते हैं। ठीक है, ये देखो, तो मैं इस वाले छोर को जब इस वाले छोर से मिला दूंगा तो एक सिलेंडर हमारे पास बन के आ जाएगा। ये थोड़ा जो है, मैं थोड़ा इसको जिद्दी है ये पेज, ये एक बेलन बनके हमारे पास आ गया। हमने क्या किया, एक उस छोर से इस छोर को हमने मिला दिया। ठीक है, उस छोर से हमने उस छोर को मिला दिया, अब एक बेलन बन गया। अब जब ये एक बेलन बन गया है बच्चों,
ठीक है। तो अब देखो इसकी क्या है, जो लंबाई होगी कुछ, इसकी कुछ लंबाई होगी, ये कुछ लंबाई होगी इसकी, जो मैं दिखा रहा हूं। बेलन आकार है, देखो बेलन आकार है, ठीक है। इसमें आप बेलन आकार, ये देखिए ये इसकी परिधि हो गई, ठीक है। ये बेलन हो गया पूरा हमारे पास, जो बेलन हमें मिल गया। तो बच्चों इस बेलन में ये जो हाइट है, हाइट का काम कौन कर रहा है, हाइट का काम कौन कर रहा है, देखो। और ये हमारे पास हाइट का काम कौन कर रहा है, इसको मैं खोलूंगा तो देखना ये हाइट कौन थी, हाइट हाइट हाइट, यानी कि ये इसकी हाइट थी, यानी कि जो ब्रेथ थी उसकी हाइट थी। अगर मैं लंबाई के परिता मोड़ रहा हूं, अगर मैं लंबाई के परिता मोड़ रहा हूं, यानी एक छोर से दूसरे छोर, लेंथ का एक छोर से दूसरे, लंबाई के परिता कब होगा, जब हम लंबाई के परिता मोड़ेंगे तो एक छोर से दूसरे छोर लेंथ को मैं जब जोड़ रहा हूं आपस में। चलिए देखिए अब क्या है, ये जो है, ठीक है। अब ये क्या है, ये मैंने ध्यान से देखना, फिर से इसको देखना। दिस वन इज लेंथ, ठीक है, एंड दिस वन इज ब्रेथ। अगर मैं लंबाई के परिता मोड़ रहा हूं, फिर देखो लंबाई के परिता, नहीं लंबाई के एक छोर से दूसरे छोर को मैं मिलाऊंगा, तो लंबाई के एक छोर से दूसरे छोर को हमने मिलाया। ये देखिए कितना अच्छा पेपर है, सुधरा हुआ पेपर है ना, एक बारी में मुड़ गया। तो ये देखिए ये हमारी एक सिलेंडर बन गया। अब ध्यान से आप देखना, दो चीज को गौर करना, मैंने अभी किसके परिता मोड़ा, लंबाई के परिता मोड़ा है ना। तो अब इसकी कुछ ऊंचाई भी रही होगी, इसकी कुछ ऊंचाई भी होगी भाई है, इसकी कोई डिस्टेंस ऊंचाई भी रहेगी, सॉरी लेंथ भी रहेगी। तो अगर इसकी लेंथ, अब मेरे को क्या गिवन है, मुझे तो लेंथ और ब्रेथ गिवन है, मुझे लंबाई और चौड़ाई गिवन है। अब मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी, तो कैसे निकालूंगा, आप देखो खोलेंगे जरा इसको, हमने इसको खोला, ये तो हाइट क्या थी, ये वाला पार्ट, यानी कि जो ब्रेथ पार्ट था वो हमारी हाइट थी, है ना, वो हमारी ऊंचाई थी। ये समझ में आया। फिर और आते हैं, अगर इसको मैं फिर से मोड़ देता हूं ऐसे, सर ब्रेथ तो हमारी हाइट हो गई, ठीक है, ब्रेथ ने हाइट का रोल कर दिया, ब्रेथ ने अपनी हाइट का रोल अपना दिया, बट ये लेंथ क्या करेगा, लेंथ क्या है, लेंथ 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 किस रूप में सिलेंडर में अभी छुपा हुआ है। तो लेंथ बच्चों, अब आप देखो सिलेंडर के दो बेस होते हैं, दो आधार होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे, आप इसको सिलेंडर मानो ठोस, ये सिलेंडर है, कुछ भरा हुआ है इसमें। तो जो ये वाला पार्ट है, जो आप एक खोखला पार्ट देख रहे हो, ये खोखला पार्ट, ये क्या है, इसकी परिधि होती है ना, ये परिधि होती है। इसको और थोड़ा अच्छे से इसको बताते हैं। इस बार इसको मैंने ऐसे कर दिया, लेंथ, ठीक है। तो अब देखो जो ये वाली पार्ट है, ये इसकी परिधि, ये जितनी छोटी परिधि होगी उतना छोटा उसका कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी कि उतना छोटा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। ये चीज मैंने आपको बता रखी है ना, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया, ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, परिधि है ना, परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो आप देखेंगे, जब इसको हमने ओपन किया तो यानी कि ये परिधि बनी थी, व्हाट इज दिस, एंड दिस इज द लेंथ। ये आपकी लेंथ आपको दी गई, ठीक है, ये लंबाई थी। हाँ, अब बच्चे बोलेंगे कि सर इसको ब्रेथ के विपरीत भी आप मोड़ सकते हो, बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मैंने देखो, अगर मैंने इसको चौड़ाई के परिता मोड़ा, चौड़ाई के परिता इसको मैंने मोड़ा, तो चौड़ाई के परिता जब मैंने इसको मोड़ा, तो चौड़ाई का परिता इसका एक छोर इस छोर से मिलना पड़ेगा, ब्रेथ है ये, तो इसको हमने मिलाया एक छोर से दूसरे छोर में, तो जब हमने मिलाया, अब देखो, अब इस सिलेंडर की लंबाई कुछ ज्यादा हो गई, अब तक छोटा था ना, अब इसकी लंबाई कुछ ज्यादा हो गई। अगर मैंने सोचो, अगर मैंने चौड़ाई के परिता मोड़ा है, ब्रेथ के परिता मोड़ा है, तो लंबाई क्या होगी हाइट सिलेंडर की, जो लेंथ होगी उस शीट की, यानी कि लंबाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है, इस लंबाई को अगर हम खोलेंगे, ये लंबाई आप खोलोगे, आप देखोगे ये क्या है, दिस इज द लेंथ। आप देखोगे सर ये लेंथ जो थी वो इसकी लंबाई बनी, ठीक है। ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, इसको थोड़ा दिमाग में रखना है, और उसी के बेस पे होगा आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट थी और इससे हमने बना दिया एक सिलेंडर, ठीक है। और अब आप समझ गए होंगे, यानी कि 22 और 16। अगर मैंने, अब आप समझ गए कि अगर मैंने इसको जो है, अगर मैंने इसको लेंथ के परिता मोड़ा है, तो इसकी हाइट 16 होगी, तो इसकी हाइट ब्रेथ बन जाएगी, और हमें 16 ही हाइट दी गई है, हमें 16 ही हाइट दी गई है ना। तो ठीक है, जब 16 हाइट दी गई है, तो लेंथ ने क्या काम किया, लेंथ बिकम,
जो लंबाई है, लंबाई बिकम, या आप इसको डायरेक्ट लिख दो, जो इसका लेंथ है वो आपका सरकमफेरेंस, या पूरा ढंग से ही लिख देते हैं ना, लेंथ ऑफ शीट बराबर हो जाएगी सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। यानी कि जो हमारे पास क्या दे रखा है, एक सिलेंडर बनाने के लिए चारों पन्नी, टीन की पन्नी, तो टीन की पन्नी की लंबाई बराबर है बेलन के आधार की परिधि के। ये सब हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, सब आपको समझा चुका हूं, ठीक है क्या होता है। तो बस ये चीज हमें पता है, तो इस पे हम क्वेश्चन कर लेते हैं स्टार्ट अपना। तो लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ थी हमारी 22 सेंटीमीटर, है ना, लेंथ 22 थी, तो किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर हमको वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम में रेडियस का काम बहुत जरूरी होता है, रेडियस का काम। तो 22 इंटू 2 इंटू 22/7 गुणा आर, तो 22 से 22 कट जाएगा बच्चों, तो रेडियस मेरा यहाँ आ जाएगा 7/2। कैसा है 7/2, देखो इधर 1 बचा, इधर 2 इंटू आर अपॉन 7, आर को इधर ही रहने देते हैं, ये 7 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो आर बराबर आ गया 7/2, ठीक है, आर बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर, तो आर मेरा आ गया यहाँ पे 7/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम उन्होंने पूछा, वॉल्यूम क्या, तो वॉल्यूम बहुत इजी हो गया अब तो निकालना इसका। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम 22/7, रेडियस क्या हो जाएगा इसका, रेडियस इसका हो जाएगा आर स्क्वायर, दैट इज जो हमारा आया 7/2 गुणा 7/2, और हाइट कितनी है 16, वो क्वेश्चन में गिवन है पहले से, ठीक है। तो हाइट है हमारी 7 से 7 कट गया, 2 2 जा 4 जा 16, तो यहाँ मेरे पास बच गया 22 7 चौको 28, तो बस हो गया 22 8 जा 176, 17 कैरी, 22 2 जा 44, 44 10 54, 54 और 7 61, तो 616 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। क्लियर, कॉपी कर ले इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसी तरह का एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलो किसी आयताकार चादर किसी आयताकार चादर का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर गुणा 44 सेंटीमीटर है। चादर को उसकी चौड़ाई के परितः मोड़कर, इस बार चौड़ाई के परितः मोड़ा है, ठीक है, चौड़ाई के परितः मोड़कर एक बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात करें। बेलन का आयतन ज्ञात करें, जरा फटाफट इस क्वेश्चन को करें।
चलिए इस क्वेश्चन को लिख लें होमवर्क के लिए, ठीक है। तब तक हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपना वापस। ये क्वेश्चन आपको पहले भी करा रखे हैं, ठीक है। फिर से आपको थोड़ा बहुत कराऊंगा, बट रोड रोलर है जो सिलेंडर की शेप में, हैज अ डायमीटर ऑफ 0.7 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 1.2 मीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दैट द रोलर मस्ट टेक इन ऑर्डर टू लेवल अ प्लेग्राउंड ऑफ अ साइज। आपको बता दूं, ये हमारे पास प्लेग्राउंड है, इसका साइज है आपको दे रखा 120 बाय 44, ठीक है। रोड रोलर ऐसे ही चलता है ना। अब जो इसको समतल करेगा, अब रोड रोलर को जो हम पकड़ेगा, जो समतल हम करेंगे, ठीक है। रोड रोलर जो होगा, ठीक है, बीच में ऐसे स्टैंड सा होता है, उसमें यहाँ से पकड़ते हैं और आगे इसको करते हैं, ठीक है। तो मेन काम इस रोलर का रहेगा, जब ये इस पे चलेगा ऐसे, तो इस पे इसका कर्व पार्ट चलेगा, है ना। इस पे इसका कर्व पार्ट चलेगा, देख रहे हो। जब रोलर चलेगा और इसको समतल करना है, इसको क्या करना है, समतल करना है। और बोला क्या है, जो रोलर का डायमीटर है, यानी कि जो उसका व्यास है, डायमीटर ऑफ रोलर जो है वो आपको दिया गया है कितना, 0.7 मीटर। तो आप यहां से रेडियस निकाल दोगे 0.7 बाई 2, यानी कि ये हो गया आपका, मीटर में चल रहा है सब कुछ, तो ये आएगा 7/20 मीटर, ठीक है। पॉइंट हटा के 0 हमने यहाँ लगा दिया। फिर बोला कि उसकी विड्थ जो है, यानी कि विड्थ यानी कि उसकी चौड़ाई जो है, जो उसकी चौड़ाई है, यानी कि हाइट की बात यहाँ पे कर रहा है। रोलर की हाइट की चौड़ाई क्या होती है, रोलर में हाइट ही होती है। तो जो हाइट है वो है 1.2 मीटर। अब बोला है कि भाई कितने कम से कम रिवॉल्यूशन लगाएगा, कि उसको प्लेग्राउंड को कितने कम से कम रिवॉल्यूशन उसको लगाने पड़ेंगे, कितने कम से कम चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे कि एक जो खेल का मैदान हो समतल हो जाए। तो यार जो उसका पार्ट है वो ये वाला पार्ट काम करेगा, है ना, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल काम करेगा। तो पहले मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल दूंगा रोलर का। ये क्वेश्चन पहले भी करा रखा है इस तरह का, ठीक है। तो आप यहां से 2πRH यूज करेंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है मेरे पास 7/20 और हाइट है मेरे पास 1.2। तो आप जैसे कि 7 देख पा रहे हैं, 7 से 7 कट गया। और पॉइंट लगा के अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको नीचे 0 भी कर दूं ताकि चीजें क्लियर हो जाए, तो मैंने बोला बड़े नंबर को जितना छोटा कर सको बढ़िया। 2 11 जा 22, 2 10 जा 20। अब मैं 10 को तब तक नहीं काटूंगा अगर ये 10 कंप्लीट नहीं कट रहा है। अगर कंप्लीट कट रहा है 10 तो आप काट दो, बट 10 कंप्लीट नहीं कट रहा है तो उसे नीचे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये हमारी कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। तो हमारा 11 2 जा 22, आप या फिर 12 2 जा 24, हमारे पास जब 24 इंटू 11/100, ठीक है। तो अब आप 24 11 जा हम इजी से कर सकते हैं। रोलर यहां बना दो, ठीक है। तो ये हो गया 24 इंटू 11 क्या हो गया, 11 11 4 जा 44, 4 कैरी 11 से 20 264/100, यानी कि 2.64 मीटर स्क्वायर। तो जो इसका एरिया मेरे पास आया, कर्व सरफेस एरिया जो मेरे पास आया वो आया 2.64 मीटर स्क्वायर। अब है सारी कहानी आपकी। अब इसके बाद आपने कर्व सरफेस एरिया निकाल दिया, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन एरिया कवर्ड इन 1, एक बार घूमने पे एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि एक बार घूमने पर पूरा, एक बार कवर, एक बार पूरा घूमने पर, एक बार पूरा घूमने पर, जब ये पूरा घूमता है एक बार, या जैसे यहां से इसने शुरू किया इसको समतल करना और घुमा 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 और घुमा और यहाँ पे वापस आ गया। तो जब इसने पूरा एक ही जो घूमता है, उस पूरे घूमने पे उसने क्या यूज किया, अपना पूरा कर्व सरफेस एरिया। तो एक एरिया कवर्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, एक चक्कर में उसने कितना किया, 2.64 मीटर स्क्वायर, 2.64 मीटर स्क्वायर, है ना। हाइट इधर कर दो, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद थोड़ा दिमाग आप लगाओगे, भाई एक रिवॉल्यूशन में अगर इतने चक्कर वो लगा रहा है, एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर कर रहा है, तो उसको पूरे एरिया को कवर करने में कितने रिवॉल्यूशन लगेंगे, यानी कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आप पहले इसका एरिया निकालोगे, भाई टोटल एरिया है कितना मेरे पास, जो आएगा उसको इससे डिवाइड कर दोगे और आपके चक्कर आपके सामने, यानी कितने चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे वो आपका आ जाएगा, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी रोलर से रिलेटेड। तो ये था हमारा आज की क्लास बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।